वेलकम टू देसी मेड टीवी। देसी क्राइम देसी वारदात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी क्राइम स्टोरी शुरू होती है यूके से ही और यहाँ की एक सिटी है लेस्टर। ये वहाँ की घटना है और वहीं के रहने वाले 35 साला जगदीप सिंह जिन्होंने अपना और अपनी कम्युनिटी का इतना नाम रोशन किया कि यहाँ की क्राउन कोर्ट ने इनको 8 साल की कैद सुनाई है। इनके ऊपर इल्ज़ाम था कि इन्होंने एक 21 साला नौजवान लड़की के साथ गलत काम किया और जब पुलिस ने पकड़ा और ये बिल्कुल मुकर गए कि मैंने ऐसा किया ही नहीं, पर फिर भी अदालत में इन्होंने एंड में कन्फेस किया, जिसकी वजह से इनको 8 साल की कैद सुनाई गई है। तो चलिए बात करते हैं ये जगदीप सिंह कौन है, ये 21 साला लड़की और कैसे ये दोनों मिलते हैं और कैसे ये वो लड़की के साथ ऐसा काम करता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। दोस्तों, ये घटना इसी साल 12 जनवरी 2024 की है, जब एक 21 साला लड़की अपनी फ्रेंड्स के साथ नाइट आउट के लिए जाती है और जब अर्ली आवर्स में मॉर्निंग में नाइट आउट फिनिश हो जाता है तो वो लड़की अपनी एक फ्रेंड के घर जाती है, जहाँ पर वो फ्रेश होके अपने घर के लिए निकलती है और उसके लिए वो टैक्सी को कॉल करती है। और जब वो टैक्सी की वेट कर रही होती है, रोड पर आ जाती है, तो तभी वो लड़की का अचानक तबीयत ख़राब होनी शुरू हो जाती है। उसको अच्छा नहीं फ़ील हो रहा होता, तो उसको मजबूरी में फिर 999 जो एक एम्बुलेंस पुलिस की कॉल है यूके में, उसको वो कॉल करती है और एम्बुलेंस को एक क्रू को वो बताती है कि वो नाइट आउट फिनिश करके आई है और वो ठीक फील नहीं कर रही और उसको लग रहा है कि उसकी तबीयत ख़राब होने वाली है। तो अभी वो ऑपरेटर जो था वो उससे लोकेशन और एड्रेस पूछ ही रहा था, तभी ऑपरेटर ने, जो एम्बुलेंस वाला था, उसने नोटिस किया कि एक मेल की आवाज़ आ रही है वो जो लड़की खड़ी है उसके पास, और वो बंदा इसको ऑफ़र कर रहा है हेल्प के लिए और उसको बोल रहा है कि अगर कहीं तुमने जाना है तो मैं तेरे को छोड़ देता हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ मेंशन कर दूँ कि जो यहाँ पर ऑपरेटर होते हैं, चाहे एम्बुलेंस वाले हों या कोई फायर वाले हों, वो ऐसी सिचुएशंस के लिए वो ट्रेंड होते हैं। तो जब ऑपरेटर ने ये सुना कि एक बंदा एक वनरेबल लड़की को जो नशे की हालत में है, नाइट आउट फिनिश किया है, अपनी सेंसेस में नहीं है, उसको ये ऑफ़र कर रहा है हेल्प के लिए, उन्होंने तुरंत टाइम ना वेस्ट करते हुए ये जो कॉल थी पुलिस को फॉरवर्ड कर दी और पुलिस को सारा उसका एड्रेस जहाँ पर वो खड़ी थी वो बता दिया। पर अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, वो जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है उस एरिया में जहाँ पर वो लड़की कॉल कर रही थी, ना तो उनको वहाँ पर वो लड़की मिलती है और ना ही वो बंदा मिलता है जो उसको हेल्प ऑफ़र कर रहा था। तो जब पुलिस आसपास के एरिया में जाती है, उनको कोई भी लड़की का अता पता नहीं मिलता, तो फिर पुलिस जो उनके पास एड्रेस होता है या नाम होता है उसके बिहाफ पर सर्च करके उसके माँ बाप के साथ, जो लड़की के माँ बाप हैं, उनको कांटेक्ट करती है और वो पूछती है कि लड़की घर वापस आ गई है। तो जो माँ बाप होते हैं वो पुलिस को बताते हैं कि नहीं, हम भी ट्राई कर रहे हैं, उसका फ़ोन नहीं लग रहा, वो आंसर नहीं कर रही, तो हम भी बहुत ज़्यादा वरी कर रहे हैं कि हमारी बेटी अभी तक घर आई क्यों नहीं और क्या हो गया उसको। तो जब पुलिस वालों ने एक्सप्लेन किया कि ऐसे ऐसे उसने एम्बुलेंस वालों को फ़ोन किया था और बता रही थी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उसी दौरान कोई उसको हेल्प के लिए आता और बाद में वो लड़की डिसअपेयर हो जाती है, तो उसके माँ बाप तो मानो एक तरह से हिल गए और उन्होंने तुरंत पुलिस वालों को रिक्वेस्ट की कि आप मिसिंग केस हम ऑफिशियली दर्ज करवा देते हैं और आप प्लीज़ हमारी बेटी को ढूंढ के दें। तो पुलिस लग जाती है अपने काम के ऊपर। तो पुलिस पूरा वो जो अर्ली मॉर्निंग का पीरियड होता है वहाँ पर शॉप्स पे हर जगह वो जाके वो लड़की के बारे में पूछती है, लेकिन लड़की का कोई तब तक पता नहीं चलता। तो क्या होता है, उसी दिन दोपहर को लड़की के माँ बाप को एक फ़ोन कॉल आती है और वो वही लड़की होती है और वो लड़की बिना कुछ छुपाए हुए अपने माँ बाप को सारा कुछ एक्सप्लेन कर देती है कि एक बंदे ने मुझे हेल्प ऑफ़र करने के बहाने से अपने फ्लैट में वो ले गया और वहाँ पर जाके उसने मेरे साथ गलत काम किया है, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी ऐसा हो। तो जब माँ बाप ने सुना तो माँ बाप के पैरों में से ज़मीन खिसक गई। उन्होंने अपनी बेटी को हौसला दिया, उसको कंफर्ट किया कि कोई बात नहीं, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, तो बिल्कुल भी डरना, कोई भी अपने आप को कुछ ऐसे नहीं करना, तो चुपचाप घर आ जा। तो माँ बाप ने लड़की को एडवाइस किया कि तू इसी समय फ़ोन काट के पुलिस को फ़ोन करके बता, क्योंकि हमने तेरी मिसिंग कंप्लेंट भी फाइल कर दी है।
तो जब वो लड़की पुलिस को फ़ोन करती है और उनको उसका जो डिस्क्रिप्शन है जगदीप का वो बताती है कि ऐसे वो दिखने में ऐसा है और इस एरिया में मुझे वो अपने फ्लैट में लेके गया था, तो पुलिस जो थी वो तुरंत एक्शन लेके जगदीप के एड्रेस पे पहुंचती है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आएँ। तो प्लीज़ कंसिडर करना इसको सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। तो जब पुलिस जगदीप के वो एड्रेस पे पहुंचती है तो डोर नॉक करती है, तो जगदीप ही डोर ओपन करता है। तो पुलिस उसी समय उसको हैंडकफ लगाती है और अपने साथ इंटरव्यू के लिए ले आती है। और जब पहली इंटरव्यू होती है जगदीप की पुलिस के साथ, वो पूरी तरह ये जो इल्ज़ाम थे इनको नकार देता है, डिनाई कर देता है। वो पुलिस को अपनी ही स्टोरी बना के बता देता है। वो बोलता है कि हाँ, मैंने ये लड़की को अप्रोच किया था, मैंने उसको हेल्प करने के लिए अप्रोच किया, क्योंकि वो लड़की लग रहा था कि ठीक नहीं है, उसकी तबीयत ख़राब है, तो मैंने सिर्फ एक एज ए हेल्प करने के लिए उसको अपने फ्लैट में लेके गया ताकि वो थोड़ी देर आराम करके अपने घर वापस जा सके। और जो कुछ भी हम दोनों में हुआ वो एक कंसेंट के साथ हुआ है, समझौते के साथ हुआ है। मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं की, मैंने कुछ नहीं कहा। ये रिकॉर्डेड बयान है जगदीप का, जो पुलिस की फ़र्स्ट इंटरव्यू में इसने पुलिस वालों को बताया। तो जो ऑफिसर्स थे उन्होंने उसको चैलेंज किया और पूछा, अगर आप उसकी हेल्प करना ही चाहते थे तो आप वहाँ पर वेट क्यों नहीं किया आपने लड़की के साथ, और आपने एम्बुलेंस के क्रू के साथ क्यों नहीं बात की, जहां आप कोई टैक्सी वाले को बुला के इसको हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए, आप अपने ही फ्लैट पे क्यों लेके गए। तो जो जगदीप था उसके पास कोई भी आंसर नहीं था, वो बोलने लगा नो कमेंट्स, कि उसने कुछ नहीं पुलिस को आगे बताया। तो जब पुलिस वाले इसको जज के सामने कोर्ट में इसको पेश किया, जब इसकी सेकंड हियरिंग थी जगदीप की, आप यकीन माने कि इसने सेकंड हियरिंग पे ही अपना जो जुर्म था उसको कबूल कर लिया। कोई भी इसने ज़्यादा लेंथ ही अपना वो ट्रायल नहीं करने दिया। इसने सेकंड हियरिंग पे जाके ही जज के सामने गिल्टी अपने आप को बता दिया कि मैंने हाँ ऐसा किया था, मैंने इसका फ़ायदा उठाया है, ये नशे में थी और मैं इसको अपने फ्लैट में ले गया और बिना इसकी इजाज़त के मैंने इसके साथ ऐसा काम किया। तो जब जज ने सुना कि जगदीप ने कन्फेशन कर ली है, तो जज ने इसको 8 साल की कैद सुनाई और इसके साथ साथ पूरी लाइफ के लिए जज ने इसको सेक्स रजिस्टर उसमें डाल दिया है सिस्टम में। तो अब ये पूरी लाइफ मरते दम तक भी कहीं भी अगर कोई भी पुलिस डिपार्टमेंट इसका नाम, डेट ऑफ बर्थ डालेगा, ऊपर वो फ्लैश हो जाएगा कि ये सेक्स ऑफेंडर है। कहीं भी दूसरी कंट्री में जाना, पासपोर्ट कुछ भी डालेगा तो इसका नाम, सेक्स रजिस्टर इसका हो गया ऑफेंडर का। पूरी लाइफ के लिए जज ने इसको ये सज़ा दी। इसके साथ ही जज ने और पुलिस ने वो लड़की की ब्रेवरी की बहुत ज़्यादा प्रेज़ की, उसको अप्रिशिएट किया कि उसने उसी समय बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के अपने माँ बाप को, पुलिस को सारी ये घटना बता दी, जिसकी वजह से ये जो प्रेडेटर है जगदीप इस लाखों के पीछे है। क्योंकि पुलिस ये मान रही है कि अगर ये लड़की चुप हो जाती तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में जगदीप और कोई शिकार करता। क्योंकि जब ये यंग बच्चे बाहर जाते हैं, कई बार ये अपने ग्रुप्स में से अलग हो जाते हैं, कई बार वो वेट कर रहे होते हैं, जैसे इस केस में वो लड़की टैक्सी की वेट कर रही थी। तो ऐसे मौक़ों पे ऐसे जो प्रेडेटर होते हैं वो वेट करते हैं कि हम अपना शिकार कर सकें। तो पुलिस ने थैंक यू किया कि इस लड़की की ब्रेवी की वजह से ये बंदा अब सलाखों के पीछे है, ताकि ये किसी और का शिकार नहीं कर सकता। अब सोच के देखो दोस्तों, ये 35 साल का बंदा है, ये समझदार है और इसने एक 21 साल लड़की के साथ ऐसा काम किया कि जिसका उसको स्कार पूरी लाइफ तक लगा रहेगा। क्योंकि आप सोच के देखो कि इसकी दिमाग देखो कि ये सोच रहा था कि ये कोई इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश है जहां पर ये ऐसा काम करके बच के निकल सकता है। यहाँ पर तो सीसीटीवी कैमरा पूरे कॉर्नर्स में लगा होता है। ये बंदे क्या सोचते हैं हमारे, ये ऐसा काम करने से पहले ये बिल्कुल भी नहीं सोचते कि यार हमने पकड़े जाना है। ये कोई हमारी कंट्रियाँ नहीं है जहाँ पर आप फ़ोन कॉल करवा दोगे, जहाँ आप किसी मंत्री या ऐसे किसी के बच्चे हो तो आप बच के निकल सकते हो। नहीं, यहाँ पर आपको जस्टिस का सामना करना पड़ेगा। और देखिए अगले ही दिन ये पकड़ा गया जगदीप।
पता नहीं क्या हमारे बंदे सोचते हैं, मेरी तो सोच से परे है। अभी देखिए इसकी वजह से जो आने वाले हैं उनके लिए कितनी मुश्किल होंगी, और जो लोग दूसरे नाइट आउट के लिए अपने फ़न के लिए भी जाते हैं उनके ऊपर भी लोग शक की नज़र से देखेंगे कि ये भी जगदीप की तरह हो सकता है और एक वनरेबल लड़की को शिकार बनाएगा। इनकी वजह से, लोगों की वजह से लोग यहाँ के फिर तंग आके जो कानून बदलते हैं, जो लॉ बदलते हैं, इन जैसे लोगों की वजह से होता है। जो हार्ड वर्किंग लोग हैं इधर, वो तो बेचारे, उनके पास फुर्सत ही नहीं होती, वो तो काम पर गए, काम से आए, वो तो ऐसे कामों में उनका दिमाग ही नहीं लगता। यही ऐसे शैतान लोग हैं जिनका दिमाग ऐसा इन कामों की तरफ घूमता है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं मिलूंगा एक और नई क्राइम स्टोरी के साथ, तब तक लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।